हेलो एवरीवन, सभी बड़ों को मेरे सादर प्रणाम, छोटों को बहुत बहुत आदर के साथ आप सबको स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं और स्माइल यहाँ पर बैठकर मेरे दोस्त के शादी का कार्ड देख रहे हैं। शादियों का सीज़न शुरू हो गया है, तो आप सबके घरों में भी आप सबके रिश्तेदारों के शादी का न्योता तो पहुँच गया होगा। ठीक इसी तरह से मेरे पास भी मेरे दोस्त की शादी का न्योता पहुँच गया था। मैं एक्साइटेड होने के साथ साथ चिंता में भी पड़ गई थी। फिर चली मैं एक गिफ्ट की दुकान पर, वहाँ पे मेरे दोस्त के लिए एक गिफ्ट पसंद किया मैंने। और गिफ्ट जो होता है ना, वो रैपिंग के बिना बिल्कुल अधूरा होता है, इसलिए मैं वो दीदी को बोली कि गिफ्ट मुझे रैप करके दें। फिर मैं अपना चेहरा देखते देखते सोचने लगी कि इस थोबड़े के साथ मैं किस तरह से पार्टी अटेंड करूँगी। मतलब जब से स्माइल पैदा हुआ है ना, तब से मैं अपना स्किन केयर करना बिल्कुल भूल ही गई हूँ। तो गिफ्ट लेकर मैं पहुँच गई घर और जल्दी से निकल पड़ी पार्लर के लिए। अपना ये जो थोबड़ा है ना, इसको थोड़ा सा ठीक करने के लिए। बिल्कुल ख़राब हो चुका था मेरा चेहरा, टैन हो गया था पूरी तरह से। और स्माइल जो है ना, वो घर के अंदर रहना ही नहीं चाहता है, हमेशा बाहर खेलूंगा बोलता रहता है, तो उसके साथ साथ मुझे भी बाहर रहना पड़ता है। और बिल्कुल इसलिए जल गया था चेहरा, इस तरह से ख़राब हो गया था। और पार्लर पहुंच गए थे। पार्लर का नाम था स्पार्कल स्पॉट ब्यूटी सैलून एंड स्पा। और मैंने जिस तरह से सुना था पार्लर के बारे में, बिल्कुल वैसा था। दिखने में जितना खूबसूरत था, सारा सुविधा भी था वहाँ पे। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ना मशीन, वो हेयर स्ट्रीम लेने की मशीन। हेयर स्पा करने के बाद, स्मूथनिंग करने के बाद, स्ट्रेटनिंग करने के बाद यहाँ पे हेयर स्ट्रीम लेने की भी सुविधा था, हेयर वॉश का भी सुविधा था, सारा कुछ यहाँ पे होता था। और चाहत और पार्लर के जो ओनर थे ना, उनके बेबी यहाँ पे दोस्त बन गए थे। दोनों किस तरह से खेल रहे हैं देखिए। चाहत नॉटी है, साथ में बहुत मिक्सिंग नेचर की है ना, इसलिए घुल मिल जाती है हमेशा हर किसी के साथ। तो यहाँ पे दोनों खेल रहे हैं। फिर शुरू हो गया था मेरे चेहरे को ठीक करने का प्रोसेस। तो थ्रेडिंग हो रही है यहाँ पे मेरी। बहुत घास फूस जिस तरह से बढ़ता है ना, उसी तरह से मेरा आईब्रो भी बढ़ गया था। मैं थ्रेडिंग बिल्कुल भी नहीं कराती हूँ। जब भी आईब्रो बढ़ जाता है तो मैं प्लकर लेकर एक एक जो हेयर होता है ना, वो निकालती हूँ। तो अब की बार पार्टी में जाना था, इसलिए थ्रेडिंग हो रहा था। चाहत किस तरह से घूर कर देख रही है मुझे देखिए। वो भी बहुत एक्साइटेड थे, क्योंकि वो भी मेरे साथ पार्टी में जाने वाली थी। फिर मैंने वहाँ पे बोला कि मुझे पार्टी में जाना है, चेहरा बिल्कुल डल हो चुका है, तो थोड़ा सा कोई भी पैक वैक लगा कर मेरा चेहरा को थोड़ा सा ठीक कर दीजिए। फिर शुरू हो गया था मेरा फेशियल का प्रोसेस। तो यहाँ पे मैंने ज़्यादा महंगा फेशियल भी नहीं करवाया, बस फ्रूट्स फेशियल करवाया। स्लीवलेस ड्रेस पहन कर गई थी, ऊपर से जैकेट डाला हुआ था, तो जैकेट रिमूव करके मैं वहाँ पे लेट गई। तो फेशियल का पूरा प्रोसेस शुरू हो गया। देख सकते हैं आप यहाँ पे मेरा चेहरा बिल्कुल ख़राब हो चुका था। मेरा माथा का कलर अलग, नाक का कलर अलग, गला का कलर अलग दिख रहा है। और नाक में तो भर भर के ब्लैक हेड्स हो गए थे, सारा कुछ अच्छे से निकाल दिया। वैसे ये मेरे दोस्त ही हैं, काफ़ी सालों से पार्लर में काम कर रहे हैं, 7-8 साल से, तो अच्छा सा एक्सपीरियंस हो गया है। और यहाँ पे लगा रहे हैं मेरे चेहरे पे ये पैक। इतना अच्छा फ्रूट्स का खुशबू आ रहा था ना, मेरा तो मन कर रहा था पूरा का पूरा खाने के लिए। तो इसी तरह से यहाँ पे मेरा फेशियल हो रहा है। और कोई भैया लोग अगर ये वीडियो देख रहे हैं ना, मतलब लड़का लोग, तो वो सोचेंगे कि लड़कियाँ इतना कुछ तामझाम करती हैं एक पार्टी में जाने के लिए। तो मैं बोलूँगी हाँ, ये सब तो करना ही पड़ता है, क्योंकि लड़कियों का हक है सजना संवरना। शास्त्रों में भी वर्णन है, औरत जो होती है ना, वो 16 श्रृंगार किए बिना अधूरा होता है उसका श्रृंगार। तो ये सब तो थोड़ा कुछ करना ही पड़ता है। हाँ, अगर आप रेगुलरली अपना स्किन केयर कर रहे होते हैं ना, तो ये सब करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है। मैं तो अपना स्किन केयर करना बिल्कुल ही छोड़ दी थी। रात को मुंह तक धोकर नहीं सोती थी, इसलिए चेहरा बिल्कुल ख़राब हो गया था। और पार्टी में भी जाना है, इसलिए ये सब मुझे करना ही पड़ रहा है। अगर आप अपने चेहरे का देखभाल अच्छे से कर रहे हैं, स्किन केयर अच्छे से करते हैं, तो इन सब चीज़ों की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। और जो भैया लोग होते हैं ना, मतलब आदमी लोग, उनके चेहरे में तो दाढ़ी होता है, मूंछ होता है, तो आधा चेहरा तो दाढ़ी और मूंछ से ढक जाता है। बाकी आधा पोर्शन जैसे गाल, आँख, माथा वगैरह, वो तो चश्मे से ढक जाता है। इसलिए भैया लोगों को, मतलब लड़के लोगों को, उतना स्किन केयर की ज़रूरत नहीं होती है। मजाक कर रही हूँ मैं। दोनों को ही अच्छे से अपना स्किन केयर करना चाहिए। और ये फेशियल का बाद का मेरा चेहरा,
इतने अच्छे से तो कुछ भी पता नहीं चल रहा है। 2 दिन तो लग ही जाएगा थोड़ा सा ग्लो आने के लिए। तो फेशियल के बाद मैं घर चली आई और कोई भी दुपट्टा वगैरह नहीं पकड़ा था फेस को ढकने के लिए। तो मुझे अपने दोस्त ने उसका स्टॉल दे दिया, तो उस स्टॉल को ओढ़कर मैं घर पहुंच गई और कहते हैं ना। और उसके बाद मैं चली गई सीधा भैया के घर। फूल लेना था मुझे वहाँ से गजरा बनाने के लिए। शादी में जाऊंगी ना तो शादी वाला थोड़ा सा लुक क्रिएट करके जाने का मन कर रहा था, इसलिए मैं वहाँ पे गई और जितना भी फूल था वहाँ से मैंने सारा ले लिया। इस फूल को इटला या इटली ऐसा कुछ बोलते हैं। साउथ इंडियन लोग बहुत पसंद करते हैं इस फूल का गजरा लगाना, और मुझे भी साउथ इंडियन लोगों की तरह गजरा लगाना बहुत पसंद है और मेहंदी लगाना भी मुझे बहुत पसंद है। तो जितना भी फूल था ना वहाँ पे मैंने सारा फूल ले लिया, और फूल थोड़ा सा कम पड़ रहा था। पास में कराट का फूल था तो मैंने वो फूल भी ले लिया। इसे हम लोग टगर बोलते हैं, काफ़ी सारे जगहों पे कराट बोला जाता है। और मुझे ऐसा लग रहा था कि ये फूल भी कम पड़ रहा है गजरा के लिए, तो फिर मैं चली गई सड़क किनारे और सड़क किनारे से भी फूल ले लिया मैंने। मालती फूल बोलते हैं इसको, और इसमें कांटा होता है। इस फूल के जो पेड़ है ना इसमें कांटा होता है, तो थोड़ा सा सतर्क होकर तोड़ना पड़ता है। और अच्छा खासा थोड़ा सा फूल होता है तो गजरा बनाने में भी अच्छा लगता है। वैसे मेरे बाल जो है बहुत कम है और शॉर्ट हेयर है, फिर भी थोड़ा सा घना करके मैं गजरा बनाना चाहती थी, तो जितना भी मुझे फूल दिखा मैंने ले लिया। जब मैं गिफ्ट खरीद कर आ रही थी ना उस टाइम पे देखा कि सड़क किनारे ये फूल था मालती का, तो अभी काम में आ गया मुझे ये फूल, तो मैंने सारा फूल तोड़ लिया। अब जा हेलो दोस्तों, बहुत रखे सबके रखती हूँ तुम चैनल पर। मैं कहती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, स्माइल भी अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। गजरा भी लगाई छे, बाबू का हटा लगाई दमू। पीछे देखो, ओ ऐसे गजरा लगाई है। हाँ हाँ, लोग जैसे चश्मा लगाते हैं। हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छा है गजरा। আমার ননির গজরা ছন্দ দেখো। ননি কিনরে দেছো গুড রাউন্ড। हाँ, खाइबा का जो होचे खाइ दमु नहीं दे लॉलीपॉप नहीं दे। ना चुन्ना है बा चुन्ना। गजरा लगे को लॉलीपॉप खाते बाबू का। तो यहाँ पे मैं बैठकर गजरा बना रही हूँ। उसको कागज़ में लपेटकर फ्रीज में रख दूँगी तो फ्रेश रहेगा। और बाहर से भी गजरा मंगाया है जिसे चाहत अभी खेल रही है और स्माइल के साथ आवाज़ निकाल रहा है। तो अभी साड़ी भी चूज़ करना है या फिर ड्रेस, डाउट में हूँ कौन सा पहनूँ, क्योंकि साइज़ में थोड़ा सा मोटी हो गई हूँ तो कुछ भी फिटिंग नहीं हो रहा है। तो आज के ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। नेक्स्ट ब्लॉग आएगा शादी का, ज़रूर देखना आप लोग। और उसके बाद पूजा का ब्लॉग शेयर करूँगी, मतलब मेला का। और मेला तो अब तक हो जाना चाहिए था, लेकिन लास्ट संडे मेरी नानी माँ का डेथ हो गया तो रोक दिए पूजा, वरना शुरू कर देते। माँ पापा गए थे वहाँ पे, और जब वहाँ से लौटे तो पूजा करने का माहौल ही नहीं बन पाया, मतलब मन ही नहीं किया पूजा करने का। आप समझ सकते हैं जब हमारे घर में कोई मेहमान आते हैं बस कुछ ही दिनों के लिए, और जब वो चले जाते हैं तो घर कितना सूना सूना लगता है। और यहाँ पे तो नानी माँ हमेशा के लिए छोड़कर चली गई और मुझे बहुत बुरा लग रहा है, बहुत बदनसीब हूँ लग रहा है, जैसे कि आखिरी टाइम में भी उन लोगों को मैं देख नहीं पा रही हूँ। लास्ट टाइम मेरे दादाजी का जब डेथ हुआ था तो कोरोना के टाइम पे उनको भी नहीं देख पाई थी मैं, और अभी नानी माँ को भी नहीं देख पाई। अब अगर मैं जाऊँगी भी वहाँ पे तब भी थोड़ी ना नानी माँ को देख पाऊँगी, उनको तो हमेशा के लिए खो दिया है, कभी नहीं देख पाऊँगी। बहुत बुरा लग रहा है। और आज का ब्लॉग को यहीं पे मैं एंड करती हूँ। अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और जल्दी मिलेंगे नए ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर।